आजच्या दिवशी काही सहभागी केले सन्माननीय विद्यार्थी संदर्भी आदरणीय होते आपल्याला आणि फार वेळ होणार नाही आपल्याला राष्ट्रीय बौद्ध महासभेचा हा असा नियोजित करत असा कार्यक्रम म्हणजे कोणी यावं आणि बोलून जावं असा हा कार्यक्रम नसतो याची मला जाणीव तर म्हणजे संघाच्या शिस्तीतच आपण काम केलं तर आपल्याला भागीदार समजा दोन तीनच मुद्दे की तुम्ही इकडे आलात या औरंगाबादच्या पवित्र भूमीला आणि तक्षशिला बुद्धविहारात आणि वेगवेगळ्या कारणास्तव इथे येत असतो आम्हाला आसाराम गायकवाड सर आणि अरविंद अवसमोहन सर बोलत असतो आपले EPS 95च्या बैठका लढावा इथंच तुम्ही ही वैचारिक चर्चा आहे फार मुलाची चर्चा मला सगळ्यांची माहिती आहे एक मुद्दा महत्वाचा वाटतो मला पटला सुद्धा कुणीतरी उल्लेख केला की 2014 नंतर वेगवेगळे वारे इथं वाहते देशामध्ये आणि एक मोठा धोका बौद्ध धर्मालाही निर्माण झाला असं मला संविधानावर निर्माण झालाच आहे हे लोक काही संविधानाला धरून काम करेल ईव्हीएम भालेरावजी महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत राष्ट्रीय बौद्ध महासभेचे त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि आपण आज इथे चर्चेसंदर्भात उपस्थित आहात चर्चा होत आहे प्रश्न असा आहे की आता याच्या पहिले वक्ते जे आहेत आमचे साकीबजी त्यांनी एक खंत व्यक्त केली की हा जो कारवा आहे बाबासाहेबांचा हा थांबला आहे की नाही आहे बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की मला हा संपूर्ण भारत बौद्धमय करायचा आहे आणि थोड्याच अवधीत बाबासाहेबांचं निधन झालं आणि ते काही पूर्ण करू शकले नाही त्यांची जी इच्छा होती ती त्यांची इच्छा त्यांनी आपल्यावर सोपवली त्यांनी सांगितलं की उत्तर प्रदेशमध्ये तिकडे तुमचा हरियाणा तो जो प्रदेश आहे नॉर्थचा तिकडे बाबासाहेबांविषयी पण माहिती नव्हती फुले शाहू बद्दल माहिती नव्हती आणि तथागतांबद्दल तर बिलकुलच नव्हती अशा प्रदेशामध्ये आज जर तुम्ही बघता सोशल मीडियावर तुम्ही बघत असाल तर खूप मोठी क्रांती झालेली आहे आणि प्रत्येक जण हा बौद्ध मुलांच्या मार्गावर लागलेला आहे खंत अशी पण आहे की ज्या महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेब DP गोलिया बौद्ध नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रभारी मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र आज हमारे एक दिवसीय कार्यक्रम में मैं यहाँ महाराष्ट्र मराठवाड़ा में आया हूँ औरंगाबाद में आया हूँ हमारा आज का यहाँ समीक्षा बैठक का जो कार्यक्रम है तक्षशिला बौद्ध विहार औरंगाबाद में उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सवाल करें कैसा उद्देश्य क्या है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का क्या उद्देश्य है आपकी ये जिज्ञासा है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने उत्तर भारत में 18 मार्च की बैठक में आगरा में एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है आगरा के लोगों ने उत्तर भारत के लोगों ने इस बात को पॉजिटिव लिया नकारात्मक नहीं लिया इस बात को स्वीकार किया कि परम पूज्य बाबा साहब की जो अमृतवाणी थी वास्तव में हमारे लिए चैलेंजेबल है और हम लोग इतना अधिक शिक्षित होने के बाद भी समाज के लिए कोई योगदान नहीं कर रहे हैं तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन हम लोगों ने 2007 में किया हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी हैं वो राजनीति का महत्वपूर्ण पद छोड़कर उनकी बनी हुई राजनीतिक मंच को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के दो बार MLC एक बार विधायक होने के बाद उन्होंने राजनीति को तिलांजलि देकर के धम्म नीति पर काम करना शुरू किया और परम पूज्य बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए भारत को बौद्धमय राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन किया
और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस समय पूरे भारत में वर्तमान में 27 राज्यों में अपना नेटवर्क, अपितु भारत ही नहीं नेपाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि इंटीरियर क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है। आज का ये बात है, आज भारत में जो बौद्ध धर्म है वो और बाकी लोगों को बुद्धिस्ट बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आदरणीय पत्रकार महोदय। भारत को बौद्धमय बनाने की हमारी क्या योजना है? परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में आप लोगों ने देखा होगा तिरंगा जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसमें धम्मचक्र को प्रधानता दी गई, ये नंबर 1। नंबर 2, भारत की जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा में सम्राट अशोक की लाट को स्थान दिया गया, नंबर 2। नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति भवन, अशोका हल, संसद भवन, सांची का स्तूप, ये जो हमारी कल्चरल संकेत हैं वो सभी या संविधान में पूर्णतः पंचशील का जो प्रतिलक्षण है बाबा साहब ने पहले ही प्रावधान कर दिया था। भारत बौद्ध में है, हमको अलग से कुछ नहीं करना। संविधान के तहत भारत को संविधान के अनुरूप पंचशील का पालन करवाना है। हमारे जो समाज है 99% हमारा समाज है बौद्धिस्ट है, इसको हमें जागृत करना है, उसको बताना है कि तू कैसा हिंदू, तू कैसा हिंदू। जो 99% हमारा जो समाज है भारत का वो मूलतः बौद्ध है। बौद्ध संस्कृति को हम लोग भूल गए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक क्रांति या प्रतिक्रांति में इसका वर्णन किया है। हमारे ऊपर सांस्कृतिक हमले होते रहे हैं और इसका हम लोग सांस्कृतिक रूप से ही इसका प्रतिकार करेंगे। समाज को संवैधानिक रूप से आंदोलन करना चाहते हैं। बुद्ध का धम्म नींद लगने का, टुंडो लाने का अध्यात्मवादी धम्म नहीं है। बुद्ध का धम्म क्रांतिकारी धम्म है और उसको हम समाज को क्रांतिकारी रूप से हम ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ये कार्य योजना है कि गांव-गांव में और घर-घर में हम तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत को, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना को लागू करवाना चाहते हैं। यही हमारा बौद्ध में भारत का सपना है। कितने राज्यों में एक बात मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है और कितनी शाखाएं? और इधर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सन 2007 से औरंगाबाद में और मराठवाड़े में कितनी शाखाएं? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सन 2007 से आगरा से रजिस्टर्ड है, कार्यरत है। मैं उनके करीब फाउंडर मेंबरों में से हूँ। मैं शासकीय सेवा में था, रिटायर हो गया हूँ। इंजीनियर था मैं, क्लास 2 पोस्ट से रिटायर होकर के मैं काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शाखाएं मराठवाड़ा ही नहीं, भारत के 27 राज्यों में हमारी क्रांति कमेटी बन चुकी है, समागी कमेटी बन चुकी है और जिला कमेटी बन चुकी है। हम महाराष्ट्र में अभी मेरा ये तीसरा पड़ाव है, दूसरी मीटिंग है। हम विदर्भ में संभागीय समीक्षा कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे समीक्षा के लिए इधर निर्देशित किया गया है। मैं उनके आदेश के पालनार्थ अभी मराठवाड़ा, औरंगाबाद में हमारी सामग्री कमेटी की आज की जो हम कार्य योजना बना रहे हैं, सभी जिलों में यहाँ पर हम लोग कमेटी गठित कर रहे हैं। अभी कुछ हमारे जिले रह गए हैं। आगे सर आप बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या था? मराठवाड़ा का ये सारे जितने सवाल शुद्धोधन बढ़वणे कार्यकारी अभियंता म्हणून मी सुद्धा निवृत्त झालो आहे इरिगेशन डिपार्टमेंटमधून. परंतु मी निवृत्त होण्याच्या पूर्वीचपासून धर्माच्या रुची असल्यामुळे तिथे मी काम करत आहे. राष्ट्रीय बौद्ध महासभेमध्ये मी जवळपास 12 ते 13 वर्षापासून काम करतो आणि आता सध्या मी महाराष्ट्र प्रदेशचा अध्यक्ष म्हणून काम करतो. आता यामध्ये तुम्ही जे प्रश्न विचारला होता की राष्ट्रीय बौद्ध महासभेचं भारतातील लोकांना बुद्ध बनवण्यासाठी तुमच्याकडे काय योजना आहे, तर सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं झालं तर ज्यावेळेस सम्राट अशोकांचं राज्य होतं त्यावेळेस हे जे जो जम्बूद्वीप होता हा पूर्णच्या पूर्ण बौद्ध. आणि आपल्याला माहीत असेल की जो राजाचा जो धर्म असेल तो धर्म तिथल्या प्रजाचं होतं
आणि जेव्हा त्या प्रजाचं जर जेव्हा राज्य होतं तर त्यावेळेस सगळे लोक जे होते जम्मूद्वीपातले हे बौद्ध होते. मग अशी आम्ही जे पत्रकार साहेब आहेत त्यांनी बोलले की ओबीसी सुद्धा आमचेच आहेत. हो, ओबीसी नाही, इथे जो माणूस आता आहे ते जातीमध्ये विभागला गेलेला आहे ते लोक पूर्वीचे बौद्धच होते. त्यांचा जर तुम्ही आपण पाठीमागे जर बघितलं तर त्यांचे जे पूर्वज आहेत ते बौद्ध होते. आणि मग जर त्यांचे पूर्वज जर बौद्ध आहेत तर ते आता आपले बौद्ध बांधव झाले नाहीत का? झालेले आहेत. तर हे बौद्ध बांधव जे आहेत यांच्यापर्यंत भगवान गौतम बुद्धाचं पंचशील पाळल्यामुळे जे आहेत ते तिथपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य आमचं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय